खाने के शौकीन लोग बहुत सारे हैं और ऐसे शौकीन लोगों के लिए एक और नया जो जगह है वो खुल चुका है। सामने दिखाइए गुंजन कि मोती महल जो है, जो 1920 से, यानी कि साल 1920 से जो दिल्ली के जो नामी गिरामी ब्रांड है, जो पूरे देश में तकरीबन कई शहरों को अपने फ्रेंचाइजी खोल चुकी है, वो अब हमारे शहर गोड्डा में आ चुकी है। और अंदर से आपको हम दिखाएंगे कि ये कैसा एक रेस्टोरेंट है, क्यों आपको यहाँ पर आना चाहिए, खाने जो हैं यहाँ पे वो कितने लजीज मिलते हैं, कितने अच्छे मिलते हैं। आज ये गुंजन अंदर आपको दिखाते हैं कि ये मोती महल का जो फ्रेंचाइजी है वो खुल चुका है आपके गोड्डा में। एक बार एम्बियंस दिखाइए गुंजन, चारों तरफ के कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट करके इसको स्टार्ट किया गया है। गोड्डा के लोगों को एक अच्छी चीज़, एक नई चीज़ देने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं अगर ये हम बोलें तो ये गलत कहना नहीं होगा कि शायद अगर आप एक तरीके से देखें तो किसी तरीके का कोई भी ब्रांड जो है, यानी कि फूड ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक ब्रांड है, उसका एक अच्छा नाम जो है वो यहाँ पर खुल चुका है। हमारे साथ मोती महल जो कंपनी है उसके जो दिल्ली जो कोऑपरेटिव जो टीम है उससे एक सदस्य यहाँ पर हैं। इनके देखरेख में ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जो उसको तैयार किया गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम आपसे बात करते करते ये जानना चाहेंगे कि मोती महल जो यहाँ पर खुला, क्या इसमें ख़ास क्या है और क्या ये आप गोड्डा को डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो खाने के शौकीन लोग हैं, उनको आप क्या नया दे रहे हैं? मैं सबसे पहले इसमें ये बताना चाहूँगा कि मोती महल क्यों ख़ास है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए हम क्या खास दिल्ली से लेके आए हैं। मोती महल एक फूड इंडस्ट्री में, मतलब कुक्ड फूड इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला चुका है 100 साल पहले से। पिछले 100 साल से ये कंपनी चल रही है और देश में विदेश में हर जगह ये जानी जाती है अपने कुछ बेस्ट तरीके के सिग्नेचर फूड्स के लिए। उसके नाम मैं आपको धीरे धीरे अभी बताऊंगा और मैं कुछ आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप टेस्ट भी करिए ताकि आपको भी ये पता चले कि किस तरह का फूड हम डिलीवर करते हैं। फिर आपने ये पूछा कि यहाँ के लिए हम क्या लाए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो भी हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, जो बाहर आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, बाहर आते हैं, कुछ खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट को ट्राई करते हैं, एक डिफरेंट टेस्ट, जो अगर अंग्रेजी में एक शब्द आता है ऑथेंटिक, सबसे सही तरीके का टेस्ट जो कुकिंग होनी चाहिए, जो रेस्टोरेंट में खाना मिलता है उसका नाम के अनुसार उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ना चाहिए, वो ऑथेंटिक टेस्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं गेस्ट को। और जिसको खाने के बाद गेस्ट को इस बात की खुशी होगी कि उसने मतलब एक नए तरीके का अच्छा खाया है। जी बिल्कुल सही शब्द यही है कि उन्होंने कुछ अच्छा खाया है, रियल खाया है, जो वाकई होना चाहिए। आसान भाषा में मोटा मोटी हम आपको समझाते हैं कि मोती महल है क्या। इधर आइए गुंजन, आप गोड्डा में लगभग बहुत सारे जितने भी रेस्टोरेंट यहाँ पे खुले हुए हैं सब में आप गए होंगे, सब में आपने खाया होगा, लेकिन हम इसकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप बाहर शहरों में जाएंगे तो आपने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी होंगी जिनके बहुत सारे ब्रांड अलग अलग शहर में हैं। आप दिल्ली जाएँ वहाँ भी है, कोलकाता जाए वहाँ भी है, रांची जाए वहाँ भी है, पटना जाए वहाँ भी है। और अगर ऐसा कोई ब्रांड आपको गोड्डा में मिल जाए तो आप ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हाँ कुछ अच्छा खुला है। मोती महल उन्हीं में से एक है। 1920 में जो गुजराल ग्रुप है उनके द्वारा ये संचालित होता है। अब इसको मोनीश गुजराल जो हैं वो देख रहे हैं। और हम आपको एक और अच्छी चीज़ ये बताते हैं कि बटर चिकन जैसी जो डिशेज़ हैं, बटर चिकन हो गए या फिर तंदूर चिकन हो गए या फिर दाल मखनी जो है, उसके जनक मोती महल अपने आप को कहती है। यानी कि ये जो डिश है इसको इन्होंने ही इन्वेंट किया है। अंदर आइए गुंजन, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हम दिखाते हैं कि हर तरह के जो लोग हैं, हर तरह के जो गेस्ट हैं जो यहाँ पे खाना खाने के लिए आ रहे हैं, चाहे आप 4 लोग हैं तो आपके लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भी आपके लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, कोई भाई बहन यहाँ पे आ रहा है उसके लिए गुंजन पीछे दिखा दीजिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, 2 लोग अगर आ रहे हैं जैसे कपल आ गए उनके लिए है। और अगर हम आपको बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो लोग हैं इनसे हम थोड़ा सा हट के अगर कहीं पर खाना खाना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत एक एम्बियंस बनाया हुआ है। इंडोर लाइटिंग है यहाँ पर, इसको ग्रीनरी देने के लिए ऊपर में काम किया गया है। वॉल आर्ट बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं झारखंड जो है, जैसा कि हम जल जंगल और ज़मीन की धरती कहते हैं, उससे प्रेरित होकर भी ये शायद ये एम्बियंस दिया गया है कि जो फूल पत्तियां हैं वो दिखें। और बहुत ही सुसज्जित तरीके से आप देखिए जो टेबल्स हैं वो आपको ऑर्गेनाइज दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपको अब खा के भी बताएंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो रेस्टोरेंट है ये फिर दिख रहा है या खाना भी अच्छा है। लेकिन कुछ गेस्ट भी हैं यहाँ पे, हम उनसे भी पूछते हैं। ये रियल टाइम रिव्यू हो जाएगा, आपको भी दिख जाएगा क्योंकि गेस्ट हमारे बुलाए हुए नहीं होते हैं। क्या नाम है आपका? विक्की कश्यप नाम है मेरा। अच्छा, और कहाँ से हैं आप? मैं वैसे रहने वाला तो बिहार का हूँ, लेकिन यहाँ पे जॉब करता हूँ LIC में। मोती महल आए हुए हैं आप, एम्बियंस और खाना कैसा लगा आपको यहाँ का? मैं पिछले 1 वीक में ये तीसरी बार आया हूँ आज, और खाना यहाँ का तो अच्छा है। मैंने दाल मखनी ही ट्राई किया था क्योंकि यहाँ का फेमस है वो, तो बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट लगा मुझे। फूड क्वालिटी एकदम एक्सीलेंट है। अभी तो हम लोग थोड़ा कुछ खा रहे हैं, जैसे सूप पी रहे हैं, ये भी बढ़िया है।
आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दिव्यांशु मिश्रा है। आप पहली बार आ रहे हो मोती महल? जी मेरी ये पहली विज़िट है और मैंने अभी केवल सूप पिया है, तो सूप काफ़ी अच्छा था और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो बैठ बाकी। अट्रैक्ट करेगा ये लोग। जी जी बिल्कुल। तो कस्टमर कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि हमने जैसा कि आपको बताया कि दाल मखनी वगैरह जो कुछ डिशेस हैं उसकी ये जनक है, तो कहीं ना कहीं एक तारीफ देखिए आपको सामने में सुनाई भी दी। और ये चीज़ इन तरीके के जो ब्रांड्स हैं इनको ब्रांड बनाता है और एक अच्छी क्वालिटी जो है गोडा को डिलीवर करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। बाकी खाने पे आपको बताते हैं कि खाने का जो टेस्ट है वो कैसा है। वेज और नॉन वेज दोनों जो डिशेज़ हैं वो हम ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। तो आ गया हमारा खाना, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और हम आपको चाहेंगे कि आपको एक एक जो यहाँ का जो आइटम है उसको टेस्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा जो मॉकटेल है वो आया हुआ है। इसका सर नाम क्या है इसका? ये मॉकटेल ब्लू कैरिको है और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। गेस्ट अगर बाहर से आ रहे हैं और अगर अभी जैसे मौसम बाहर थोड़ा गर्मी थोड़ा उमस का है, अंदर आने के बाद इस एसी के थोड़ा रिफ्रेश फील कराने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा, गेस्ट का मूड बनेगा और वो बिल्कुल एंजॉय करेगा। और ये स्टार्ट जो होगा ये बहुत सुपर स्टार्ट होगा उसके फूड के लिए। हम भी उस सुपर स्टार्ट को करके देखना चाहेंगे कि इनका जो मॉकटेल है कैसा लग रहा है, एक्चुअली टेस्ट में कैसा है। तो ये सच में अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको आधा ग्लास भी पी लिया और आप बाहर पसीने से तरबदर होके आए हैं या थक के आए हैं या किसी भी तरीके की थकावट है, तो शायद इसका एक सिप और यहाँ की जो ठंडक जो इसका एम्बियंस है ये आपको रिलैक्स करने के लिए काफ़ी है। खाना हमारा आ चुका है, आपको टेस्ट करके हम बताएंगे कि खाना यहाँ का वेज और नॉन वेज दोनों कैसा है। तो जो खाना है हमारा वो खाना नहीं, एक्चुअली स्टार्टर हमारा आया हुआ है और इसमें हमने मंगाया है एक पनीर टिक्का का आइटम है, एक आप देख सकते हैं कि एक चिकन तंदूर है और आपको हम दोनों टेस्ट करके बताएंगे कि दोनों की जो टेस्ट है वो एक्चुअली में कैसी है। ये सारा एम्बियंस जो है इससे कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा आप ये देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे खाना कैसा है। तो ये हमने वाला चटनी में और मैं आपको बताऊं कि आमतौर में जब घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो पनीर बनता है वो घर में बनता है और आप इसका अगर एक बाइट भी लेंगे तो आपको वही टेस्ट याद आएगा जो घर में बनने वाले पनीर का होता है। और ये बहुत ही फ्रेश और आम भाषा में मोटा माटी समझिए कि ताज़ा पनीर जो है वो लाया गया है और उसका टिक्का बना के हमें सर्व किया गया। सर आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, आप कितना भी खा लीजिए हैवी फूड नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट से ये फूड बनता है, बहुत हाइजेनिक तरीके से बनता है। आप इसको टेस्ट करिए और फिर आप ही बताएंगे कि कैसा है। गुंजन थोड़ा सा जो नॉनवेज लवर है हमारे गोड्डा के, जिनको कि बहुत अच्छा लगता है सीख कबाब वगैरह, तंदूरी चिकन वगैरह, तो ये रिव्यू जो लाइन मैं बोलने वाला हूँ पॉजिटिव नेगेटिव खुद चेक कीजिए कि ये हमने उठाई टंगड़ी, ये हमने इसको डिप किया इस चटनी में और बहुत दिन के बाद एक अच्छा टेस्ट वैभव के गले के अंदर जा रहा है और ये सच में अच्छा है। हम चाहेंगे कि आप भी एक बार जरूर आइए, आके यहाँ पे कुछ खाए नहीं खाएं, ये तंदूर जरूर ट्राई करना भाई। आप सभी जैसे जो भी लोग उसको देख रहे हैं और जो आपके दोस्त हैं जिनको नॉनवेज ज़्यादा पसंद है उनको शेयर भी कर दीजिएगा ये वीडियो, ताकि वो भी यहाँ पे आए और इस अच्छे खाने का लुत्फ उठाएं। स्टार्टर के बाद अब बारी थी मेन कोर्स की और अब देखिए हमारे टेबल पर मेन कोर्स भी आ गया है। हमारे साथ में ये गार्लिक नान है और पनीर है। आप और साथ में जो यहाँ की फेमस डिश जिन्होंने बताया कि सिग्नेचर डिश कुछ है, वो सिग्नेचर डिश दाल मखनी यहाँ पर मौजूद है। तो एक एक करके टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसी टेस्ट है ये सारी चीज़ों की। हमारे साथ नान और ये बटर पनीर भी है और साथ साथ दाल मखनी है। तो सबसे पहले हम नान निकालते हैं यहाँ से, तोड़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार का टेस्ट है। स्टार्टर की जो तारीफ वैभव ने की है यहाँ पर, स्टार्टर काफ़ी बेहतरीन था, चाहे वो नॉनवेज हो या वेज हो। तो अब वेज की बारी है, तो आप लोग पहले भी जानते हैं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर नान और पनीर का टेस्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल, अगर नान की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट मीन्स बहुत लचीलापन था नान में। और साथ साथ पनीर तो मैं बहुत अलग अलग जगहों का पनीर मैं टेस्ट किया हूँ और यहाँ के पनीर भी मीन्स पहले भी उन्होंने बताया, जब हमने स्टार्टर टेस्ट किया था वो पूरा सॉफ्ट और एकदम फ्रेश पनीर था। और ये जो बटर पनीर है ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अब बारी है दाल मखनी की। अब दाल मखनी उन्होंने पहले ही बहुत तारीफ की है, मोती महल का स्पेशल डिश में आता है, ये सिग्नेचर डिश में आता है, तो ये भी हम टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा लगने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत मतलब सिग्नेचर डिश कहें तो सच में ये मतलब इनका ऑथेंटिक और बेहतरीन है ये दाल मखनी। तो गुंजन के वेज खाने के बाद अब बारी है मेरे नॉन वेज की, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि इन्होंने कहा कि दाल मखनी जो है वो इसके जनक है, यानी कि इन्होंने इसे बनाया है और पूरी दुनिया जो इसको खा रही है इन्हीं के चलते खा रही है। तो हमने स्पेशली जब मैं चिकन खा रहा हूँ मैंने जानबूझ के एक छोटे से बाउल में दाल मखनी मंगाई है और इसको टेस्ट करने के लिए कि सच में क्या ऐसा है या नहीं है। लाजवाब। दो चीज़ें हैं, पहला मोती महल आइए, दूसरी चीज़ दाल मखनी जरूर टेस्ट करके जाइए। इसके बारे में मैं एक चीज़ ये भी जी, ज़रूर कहना जी, चाहूँगा जी। कि जो दाल मखनी हम यहाँ सर्व कर रहे हैं एक्चुअली में दाल मखनी ऐसी ही बनी थी। अब जब इसमें- पहली बार बनी जब थी। पहली बार बनी थी और हम पूरी कोशिश करते हैं पूरी ईमानदारी से कि इस टेस्ट को, उसके साथ साथ इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, इसको बनाने का जो तरीका है, उसको पूरे इंडिया में जहाँ भी हम खिलाते हैं ऐसा ही खिलाएं। आपको ज़रूर दूसरी जगह से ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा,
यही ओरिजिनल दाल मखनी है। इससे अधिक शहर यानी कि विदेशों में भी इसका जो है आउटलेट खुला हुआ है। हमने आपको वेज, नॉन वेज, स्टार्टर, मेन कोर्स सब खा के दिखाया और हमने जो भी आपसे चीज़ें बताई हैं वो एकदम ऑनेस्टली बताई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आए हैं तो हम इनकी तारीफ़ करें, नहीं। आप सच में एक बार आइए और ट्राई कीजिए एक बार, जिसका ये नाम ले रहे हैं कि हमने दाल मखनी और वगैरह जो तंदूरी चिकन जो है उसको हमने बनाया है, तो आप एक बार आके टेस्ट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि जिला टॉप ने अगर ये बात कही थी तो उसमें कितनी सच्चाई है। बाकी अब हम इनसे पूछेंगे कि सर, जैसे कि बहुत सारे अगल बगल रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास लोग क्यों आए? मतलब ये मेरा सवाल था। इसके लिए मैं अपने हिसाब से ये कहना चाहता हूँ कि आसपास और भी बहुत से रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, मैंने भी देखा जब मैं आया था। हमने ये जो यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला है ये कंपटीशन में नहीं खोला है। पहली बात, कंपटीशन नहीं है, फूड का बिजनेस है, हार्ट को टच करता है, आदमी की ज़रूरत है, फूड का बिजनेस है। लोग यहाँ पे आए ऑथेंटिक फूड खाने के लिए। रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है उसमें जो खाने परोसे जाते हैं लगभग सेम होता है, किसी भी ब्रांड में नाम लगभग ऐसे ही होते हैं, उसके बनाने का एक तरीका है। सही में वो कैसा बनना चाहिए और लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कैसा बनना चाहिए, वो खाने के लिए आए। एक बहुत साफ़ सुथरा हाइजीनिक एम्बियंस में बैठ के खाने के लिए आए, एक अच्छी सर्विस लेने के लिए आए, पोलाइट स्टाफ, अच्छी सर्विस लेने के लिए आए और पॉकेट को भी सूट करेगा, इसलिए आए। तो हम मोती महल आए हुए थे। अब एड्रेस कहाँ है तो आपको बताएं कि जो आपके शहर का जो रिलायंस ट्रेंड्स है, ये जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आपके शहर में यानी कि भागलपुर रोड में, उसके ठीक ही सामने मोती महल खुल चुका है। आपके कैमरा स्क्रीन पे एक नंबर भी दिया हुआ है। अगर कोई आपको इंक्वायरी हो, कोई सवाल पूछना हो, रिजर्वेशन कराना हो या फिर ये पूछना हो कि यहाँ के बुकिंग चार्जेस किस तरीके से हैं, जो भी आपको पूछना हो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। बाकी हमें दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है वैभव और आप जिला टॉप देख रहे थे।